हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज 1940 में उन्होंने अन्न छोड़ा था और 2003 तक नहीं लिया। तो 1940 से 2003 कितने वर्ष हुए? 63 वर्ष। उसके पहले अन्न लेते थे और अन्न न लेने में एक हेतु बना। अंग्रेजी जमाना था, बड़ा अन्न का संकट आ गया, अकाल पड़ गया और अन्न पर कंट्रोल हो गया। तो वृंदावन के कुछ संत महंत मिलकर के मथुरा अंग्रेज कलेक्टर के पास गए एक प्रार्थना पत्र लेके कि सावन भादों में हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, अन्न की कोई सरकारी व्यवस्था हो जाए, सरकारी रेट पर, कम रेट पर अन्न की व्यवस्था हो जाए। अंग्रेज कलेक्टर ने ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेते ही देखते ही बोला, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, कह के भीतर चला गया। समझ में आई बात? उसके कहने का आशय ये था कि गेहूं खाना है तो फौज में भर्ती हो जाओ, जो युद्ध में गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, आम जनता गेहूं नहीं खा सकती। महाराज जी कहते वहाँ से एकदम नाराज होके एक वाक्य बोल के भीतर घुस गया। हम लोग सब अपना मुंह सुखा के चले आए। आने के बाद बोले मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई, अरे राम राम, पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, बचपन में ही साधु हो गए, राम जी के नाम पर लंगोटी लगाई और अन्न के ऐसे दास बन गए कि अंग्रेज के पास अन्न मांगने चले गए। धिक्कार है हमारी साधुता को। इस अन्न ने हमको राम जी से विमुख कर दिया, अंग्रेज कलेक्टर के पास पहुंचा दिया। वहाँ से लौट के आए, कुआं के जल से स्नान किया, स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, आज से अपने शरीर के लिए मैं अन्न का त्याग करता हूँ। 24 घंटे में पाव भर से अधिक वस्तु अपने पेट के भीतर नहीं जाने दूंगा। और यही नियम उनका आखिरी तक चला। फलाहार क्या करते थे? जो भगवान को भोग लगती है साग, उसी सब्जी को एक छट इतना ले लेते थे, बस इतना। एक नारियल का छोटा सा पात्र, वो 250 ग्राम का 100-150 ग्राम साग, बस। और रात्रि को 1.5 पाव दूध। तो आहार तो वो एक प्रकार से 250 ग्राम भी भीतर नहीं जाने देते थे। चाय पीते थे 2 बार, उसमें घी डाल के पीते थे। हमको लगता वो घी ही उनको शक्ति देता था। 1 तोला घी चाय में डाल के पीते थे सवेरे और शाम को। और यही लंबे समय तक ऐसा ही उनका जीवन रहा। और आयु तो बहुत अधिक आयु उन्होंने प्राप्त की, 125 वर्ष से भी ऊपर की आयु, लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। प्रकृति के वातावरण में ही रहते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात। तो राम जी जितने में जीवन चल जाए उतना ही भोजन करें। और वैसे तो उत्तम पक्ष है, यदि शरीर माने तो एकाहारी सदा फलाहारी, एक समय भोजन कर ले, बार बार मुँह जूठा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एकाहारी है वो सदा फलाहारी। अब सवेरे से ही खाना पीना शुरू किया और कुछ न मुँह में डालते रहे, बकरी जैसा मुँह चलता रहा, ये मनुष्यता नहीं है। ये है
एक समय से न चले तो 2 बार भोजन कर ले, पर 3 बार 4 बार 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 खाना ये अच्छा नहीं है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों की इच्छा न करे। नाव कीरियत बांग मनः, उतना ही इच्छा अपने मन में रखे जिससे मन और वाणी बिखरे नहीं, समाहित रहे। मन पहले बिखरता है, फिर वाणी बिखरती है। माने मन में पहले किसी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति की कामना होती है, फिर वाणी से उससे व्यक्त किया जाता है कि ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमको दे दो।